विमल यस जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमारी, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। सदर सभी के चरणों में इस मोबाइल के माध्यम से जो ये सूत्र जुड़ा है, आप सभी तक, सभी श्रोता भक्तों के चरणों में एक ही भाव से करता हूँ प्रणाम सभी को, धरि चरणन में माथे, धरि चरणन में माथे, जिनके हृदय बसे हुए, लखन सिया संग रघुनाथ, लखन सिया संग धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होहि धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरि अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चिरज न मानी है जिन्हीं के विमल विचारे, राम कथा के अधिकारी, जिन कहूँ सत संगति अति प्यारी। आइए प्रभु, इस मंच पर सभी विद्वान वक्ता ही जुड़े हैं, श्रोता तो केवल मैं हूं, क्या करूं। आपने मुझको अपना बनाया है, इसलिए आपकी बात सुनता रहता हूं प्रभु। हे मेरे राम, आपका जीवन सरल है, सहज है और सबके लिए ग्राह्य है। जड़ चेतन सभी के लिए जैसे ये ऑक्सीजन है सभी चेतन के लिए, और जो चेतन छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको जड़ लेते हैं, यानी दोनों दूसरे के पूरक। जैसे जड़ और चेतन एक दूसरे का पूरक हैं, उसी तरह से आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के पूरक हैं। तो गिराय रथ जल बीच समय, कहियत भिन्न न भिन्न,
बंदहु सीताराम पद चिरहि परम प्रिय खिन्न। तो आज हमारे लिए जो प्रसंग चुना गया है नवधा भक्ति का, तो जो ना बंधा हो माया में उसी के जीवन में ये नवधा भक्ति आती है। जो माया में बंधा होगा वो छोड़ नहीं पाएगा कभी भी इस माया को। जो ना बंधा हो, जिसके द्वारा संसार में किसी का वध ना किया गया हो, यानी जो कभी ना किसी का वध किया हो। जैसे सबरी के लिए कहा गया था कि उनका विवाह का प्रसंग आया, बारात आने की तैयारी हो गई। सबरी ने देखा कि मेरे निमित्त कितने पशु बंधे हुए हैं जिनका वध होगा। सबरी उस विवाह जैसे संस्कार को छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके संतों का संग करने चली गई। यानी मेरे द्वारा किसी का वध ना हो, न जड़ का न चेतन का। जैसे जड़ भरत जब राजा रघुगण की पालकी जा रही थी, उसमें कंधा लगा दिया गया, वो चलने लगे तो आंखों से तो दिखता है कि मेरे पैरों के नीचे चींटियां जल रही हैं, उनको बचा के चलते थे, यानी किसी का वध ना हो। उसी तरह से विभीषण, जिनके द्वारा किसी का वध ना हो, अवध से गए हैं राम, जहां राम की कृपा होती है उन्हीं पर, जिनके द्वारा किसी का वध ना हो। राम स्वयं वध करके उनको अपने धाम पहुंचाते हैं। तो राम वध कभी करते ही नहीं, क्योंकि राम है केवल प्रेम प्यारा। हम और आप जीवन का लाभ पाने के लिए ये नर तन पाए हैं, और नर तन पाने का लाभ है कि प्रभु के कृपा का कथा, उसी को सत्संग कहते हैं। जिसने कृपा को पाई है वही सत्संग है। फिर उसके हृदय में परमात्मा कवि भाव जागृत कर देते हैं, वो कवि बन जाता है। तो कवि का स्वभाव ही है कि स्वांता है सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने अंतःकरण को सुख के लिए कथा गाता है, संसार के सुख के लिए नहीं। संसार सदा माया में है, माया में रहेगा और माया में अंत में समाहित हो जाएगा। जिस पर राम कृपा कर देते हैं, जहीं पर कृपा करें जन जानी, कवि उरे अजिर न चावहि वानी। स्वयं कवि हैं और भक्तों को कवि बना देते हैं। सबरी के पास जाकर के राम नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं। किसको? जो संसार को छोड़कर जाने वाली है, क्योंकि इंतजार तो किया है उसने। यानी सब्र का फल मीठा होता है, अरे सब संतों ने गाया। सब्र का फल मीठा होता है, अरे सब संतों ने गाया। सब संतों ने गाया। अरे इस फल का रस तो सबरी ने, अरे भली भांति है पाया। सब्र का फल मीठा होता है, सभी संतों ने गाया। अरे इस फल का रस तो सबरी, अरे भली भांति है पाया। भली भांति है पाया। स्वयं चखाया और फिर, स्वयं चखा और फिर राम लखन को चखाया। फिर राम लखन को चखाया। जिसको पाकर राम ने नवधा भक्ति गाया। नवधा भक्ति गाया। जब तक सत्संग का फल नहीं मिलेगा तो कोई भी भक्ति आने वाली नहीं। तो सत्संग वो है संत समागम हरि कथा। तुलसी दुर्लभ दोय सुत दरयरु लक्ष्मी। तो पापियों के घर होए। तो प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति क्या है भाई? नवधा भक्ति में संतों का संग। तो यहाँ भाई
राजे हैं, महाराजे हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, दीन हैं, अमीर हैं, नर हैं, नारी हैं, सभी माया के बंधन में बंधे हुए हैं। किसी के मन में ये भावना नहीं है कि मुझको जीवन का लाभ प्राप्त करना है। तो लाभ क्या है? केवल संत समागम, संतों का संग, इससे बड़ा संसार में कोई लाभ नहीं है। जब मिलने की बारी आई तो राम को मिलने की बारी आई, राम को मिलने वाला था राज्य। राम के मन में लगा प्रभु संसार में आकर राज्य मिल जाएगा और पिता का दिया हुआ राज्य मुझको स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। और राम मातु पिता अनुज सखा सग भोजन करही, मातु पिता आयस अनुसरही। सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। धन्य जन्म जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। तो ऐसा सौभाग्य जब राम के जीवन में आया कि राम को राज्याभिषेक होने लगा, तो राम स्वयं कहते हैं इसको जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई ताहि मद नाही। अगर मुझको राज्य मिल जाता तो राज्य से मुझको वंचित करने वाली और सत्संग से संतों का संग करने के लिए बाध्य करने वाली तो बस कोई मेरी माँ ही हो सकती है। कौन सी माँ? एक माँ होती है जन्मदात्री, जन्म देने वाली माँ अपने बेटे से इतना प्रेम करती है कल्पना नहीं कर सकती हैं। एक होती है पालने वाली माँ, पालने वाली माँ कैकेयी है राम को। जो पालनहारी है उसको पता है कि जग का पालनहार तो एक ही है, और जो जग का पालनहार उसको मैं पालने में झुला रही हूँ। और झुलाते झुलाते वो कैकेयी की बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई, राम जो कहे सो राम का कहा करने लगी कैकेयी। पिता तो महाराज दशरथ हैं और पुत्र के समान संसार में कोई प्रिय वस्तु नहीं होती है। सुत मोरे सब प्राण के नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। राम को देने बन नहीं दाह नहीं है। और राम के लिए राज्याभिषेक हो रहा था, पर देवताओं की लीला मंथरा को निमित्त सरस्वती के द्वारा बनाया गया और राम को वन भेजा गया। तो राम प्रसन्नतायाम नागताभिषेकस्तथा नाम अम्ले वनवास दुःखतः, मुखाम्बोज श्री रघुनंदनस्य में सदा सुषा मंजुल मंगल प्रद। वो प्रसन्न हो गए राज्याभिषेक की बात सुन करके नहीं, वन की बात सुन करके। क्यों? कि वहां संतों का मिलन होगा, और जब संतों का मिलन जहां हो उसके समान कोई लाभ नहीं। गिरजा संत समान समय नहीं लाभ कछुआन। ऐ गिरजा, संत के समान कोई लाभ नहीं है। इसलिए तुमको हम संतों की कथा सुनाते हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनियघम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेदम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुर गुरु माया मनुष्यम हरिम। ऐसे माया से मनुष्य रूप धर करके मेरे राम आए हैं, जो नवधा भक्ति का ज्ञान देने के लिए सबरी को निमित्त बनाया है। तो सब्र का फल मीठा होता है, अरे सबरी के झूठे फल खाए राम। सब्र का फल मीठा होता है, अरे सबरी के झूठे फल खाए राम। अरे नवधा भक्ति का ज्ञान दिया, जो पा गए सुरधाम, जो पा गए सुरधाम। जिनकी कृपा सरकार बतावे, करके सबको दंडवत प्रणाम, करके सबको दंडवत प्रणाम।
आप सभी श्री संत चरणों में सदा रहता सुख धाम, सदा रहता सुख धाम। हमारे इस मंच के संचालक महोदय बड़े ही प्रेमी हैं और रसिक श्रोता हैं, तो मेरा तो स्वभाव ही है राम कथा के रस में डूबा रहना, और मुझको लगता है कि मैं सबको बस डुबा दूं। तो नवधा भक्ति में 4 शब्द नवधा में है महाराज। एक ना है, एक वाह है, एक धा है और एक आ है। तो ना से नल, ना से नल, वा से बक, धा से धनुष, आ से आम। इन सब को अच्छी तरह से जाने प्रभु श्री राम। ना से नल, वाक से वक, ध से धनुष, आ से आम। इन सब को अच्छी तरह से जाने प्रभु श्री राम। नल से जल, जल से नल, जल से बना है सागर, सागर में नल ने पुल बनाया पार भये करुणा सागर। नल ने पत्थर के द्वारा पुल बना दिया सागर में, जिससे राम पार हो गए। क्योंकि जो न तरय भव सागर नर समाज यस पाए, सो कृत निंदक मंद मति आत्माहन गति जाए। तो ना से नल, वा से बक, धा से धनुष, आ से आम। इन सब को अच्छी तरह से जाने प्रभु श्री राम। नल से जल, जल से नल, जल से बनता है सागर, सागर में नल ने पुल बनाया पार भये प्रभु करुणागर। बक यानी वाणी, जिसको जाने श्री राम। मीठी वाणी बोल के जड़ चेतन सबको बस में किया मेरे राम। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अनको शीतल करही आप शीतल होए। तो ऐसी वाणी बोल करके राम ने कभी मीठ कड़वी वाणी बोली ही नहीं। इतनी मीठी वाणी, इतनी बड़ी मीठी वाणी मेरे राम बोलते हैं कि क्या कहें, क्या कहें महाराज। राम की वाणी को जिसने सुना है वही जानता होगा। और इन दोनों कानों ने तो राम की वाणी सुन सुन करके ही वक्ता बने हैं, इसलिए वही राजेंद्र हैं, वही सोनी हैं, वही सरकार हैं। मेरा तो कुछ नाम नहीं, माता पिता ने बस राजेंद्र रख दिया था। काम मिल गया सोने के आभूषण बनाने का, और बस राम ने अपना काम दे दिया है अब अपनी कथा सुनाने का। तो धा से धनुष, धनुषधारी हैं श्री राम। धा से धनुष, धनुषधारी हैं श्री राम, जिससे उन्होंने विजय पाई और मिला विश्राम, और मिला विश्राम। आ से आम, आम बन के खास बने श्री राम। आ से आम खास, आ से आम बन के खास बने श्री राम। जिनके श्री चरणों को करते सभी संत प्रणाम, जिनके श्री चरणों को करते सभी संत प्रणाम। ऐसे मेरे राम हैं। जो आम है वही खास हो सकता है, इसलिए जो खास बनना चाहता है तो आम की शरण हो जाए। आम का स्वभाव होता है सरल होना। जब जन्म लेता है आम का एक वृक्ष, उसकी महक चारों तरफ फैलने लगती है। फिर जब आम का थोड़ा सा बड़ा होता है तो पहले आम का विवाह करते थे, तो आम का विवाह होता था, विवाह हुआ था। तब महाराज जब उसमें गौर लग जाती थी, देखते थे इसमें गौर लग गई है, अब इसका विवाह कर दिया जाए। क्योंकि गौर जो है ना, तो महाराज गौरी शंकर, शंकर को वह प्रिय हो जाती है, इसलिए उन्होंने उसको प्रिय हो गए। गौरी शंकर को गौर चढ़ी और भगवान शंकर को प्रिय हो गए, क्योंकि राम को शंकर प्रिय, शंकर को राम प्रिय है।
दोनों दूसरे के पूरे, दोनों दूसरे के भक्त हैं, क्योंकि भक्ति को जानने के लिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु न और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास, भजिबे को दुई सुघर कह कह हरि कह हरिदास। अग्र देव आज्ञा दई भगतन के गुण गाव, भव सागर से तरन को नाहिन आन उपाव। क्योंकि भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लाग कृपाल, करत चरित नर तन धनी, सुनत मिटे जग जाल। जो कथा को सुनेगा इस माया के कंटक से, बंध जो बंधा हुआ है माया में वो कट जाएगा। इसलिए भक्ति का निरूपण भगवान प्रभु श्री राम ने किया है। किसके पास जा करके, जो सबरी है, तो सबरी के पास राम पहुंचे हैं। कब पहुंचे हैं? राम को वन न होता तो न केवट मिलता, न भरद्वाज मिलते, न वे के कवि मिलता, न वाल्मीकि मिलते, न सुतीक्ष्ण, सरभंग, अत्रि, अनसुईया, ऋषि मुनि, मुनि अगस्त, कबंध, जटायु, सबरी, बाली, सुग्रीव, हनुमान, इन सब से क्या भेंट होती ना होती ना। ये सत्संग अगर जीवन में ना आया होता, इतने लोग जो कथा से जुड़े हैं उनको हम कहाँ ढूंढते। ये सत्संग ही है जो कथा से जोड़ने वाला है। तो राम की कथा जो है संतों से जोड़ती है और संसार की कथा मायावियों से जोड़ती है। इसलिए संत तो हैं पर गिने चुने संत हैं। जैसे राम ने सबरी को नवधा भक्ति दिया, केवट को विमल भक्ति दिया, गिद्ध को पिता के समान, सुग्रीव को मित्र के समान, हनुमान का कहना ही क्या है। तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कहानी, अरे बिनु सत्संग ना पावे प्राणी। तो संतों का संग प्रथम भगत संतन कर संगा। राम ने देखा जब संतों को, तो संत राम के पास जा करके कहते हैं, प्रभु बड़ा सुंदर है आपका आगमन इस वन में हुआ है, पर अब लगता है कि मुझको ये वन छोड़ करके जाना पड़ेगा। क्यों? कि आपके आने से भी ये तो जंगल मंगलमय हो गया। यहाँ तो बस सभी नर नारी यहाँ आकर के रहने लगे, सभी मायावी जीव यहाँ आकर के रहने लगे। क्योंकि जब राम पहुंच गए जंगल में, देवता तो आते ही थे, अयोध्यावासी सारे के सारे पहुंच गए और सबको देख करके संतों ने जब लौट गए सभी, तो राम के पास जाते हैं, प्रभु आप यहाँ रहिए, हम लोग दूसरे जंगल में जाएंगे, कहीं और एकांत वास करेंगे जहां हमारे मन को शांति मिले। राम कहते हैं, मेरे रहते आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। निस्सरहीन करहूं मैं भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनि के आश्रम ने जाय जाय सुख दीन। ऐसे राम सबको सुख देने वाले, सबको सुखी करने वाले पहुंचते हैं कहाँ? सबरी के आश्रम में। तो सबरी का पता किसने बताया? जैसे जंगल भेजने के लिए निमित्त बनी मंथरा, उसके पहले सरस्वती, उसके पहले देवता, उसके पहले महाराज कैकेयी,
उसके पहले महाराज दशरथ के मन में लोभ है, भरत के प्रति द्वेष, राम के प्रति प्रेम, जिसके कारण राम के भैया भरत अयोध्या में ना होते हुए दशरथ के मन में भाव जागृत हुआ कि कैकेयी को, पिता को मैंने वचन दिया था कि तुम्हारी पुत्री से जो पुत्र होगा उसको मैं राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा, पर भरत नहीं है, इसलिए मैं राजा बना दूं। तो मन का विचार है, राम तो मन की गति को जानने वाले हैं। राम ने जाना और अपने पिता के मत को जान लिया। राम ने संतों के हित के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। दशरथ ने राम को क्षत्रियोचित धर्म की शिक्षा दिलवाई, तो राम तो विप्रधेनु के हित के लिए आए थे। तो राम ने सोचा विप्र कैसे बनूं, तो फिर माँ कैकेयी ने अपने बेटे को विप्र बना करके तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जिसकी माँ अपने बेटे को विप्र बना देगी वही विप्र बन सकता है और विप्र बन करके जगत का कल्याण कर सकता है। आज सबरी के पास राम विप्र बन करके जाते हैं और विप्र बन करके सबरी के पास पहुंचते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए संबंध ज्ञान देता है प्रभु श्री राम को, और राम से कहता है प्रभु आप यहाँ आए हैं, मेरे बंधन से कोई छूट नहीं सकता है, आप ही मेरे बंधन को काटने वाले भी हैं और मेरे बंधन से छूटने वाले भी हैं। हे प्रभु आपने ही भव के बंधन को छुड़ाने वाले हैं, इसलिए प्रभु आप जिनको ढूंढ रहे हैं, यद्यपि लीला प्रभु आपकी है, पर आप संसार का कार्य करने के लिए, सभी के अंदर सीता की भक्ति जागृत करने के लिए, क्योंकि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जा सुकृपा निर्मल मति पावो। ऐसी सीता को ढूंढते हुए राम जाते हैं, संबंध के बंधन में बंध जाते हैं। संबंध के बंधन को काट करके राम उससे छूटते हैं। संबंध सुंदर ज्ञान देता है, प्रभु आप आगे जाएंगे ना तो आपको सबरी मिलेगी। सबरी जो मुंह बोली बहन है सुग्रीव की, और सुग्रीव का वो पता बताएगी, सुग्रीव से आपकी मिताई होगी। और फिर सुग्रीव का भाई जो है बाली, उसकी पत्नी का हरण कर लिया है, उसके राज्य का हरण कर लिया है, इसलिए आपका भी जैसा हाल है उस तरह सुग्रीव का हाल है। दोनों का मित्रता हो जाएगी और आपका काम हो जाएगा। प्रभु आप जाइए, ऐसे ऐसे रास्ते मिलेंगे, इन रास्तों से आप जाइएगा, आपको सबरी मिलेगी। संबंध बताए हुए रास्ते से राम आगे चलते हैं और सबरी के आश्रम तक राम पहुंचते हैं। और कैसे पहुंचते हैं राम, इन्हीं शब्दों को लेकर के मैं थोड़ा सा कहता हूं, क्योंकि अविरल भगति मांग वर गिध गयो हरिधाम, तेहि की कृपा क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। गिद्ध जैसे जटायु को अविरल भक्त दे करके राम और उनकी यथाउचित क्रिया किया है, उनको गति देकर के राम आगे बढ़ते हैं। कोमल चित यति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। जैसे हम लोगों कबहू के करी करुणा नर देही, देत ईसु बिनु हेत स्नेही। वो परमात्मा मुझको नर तन दिया है, कोई उसका हेतु नहीं है, उसी तरह से प्रभु कारण रहित हैं और गिद्ध को गति देते हैं, आगे चलते हैं। गिद्ध यधम खगयामिस भोगी, गति दीन्ही जो चाचत जोगी। अरे गिद्ध आमिष भोगी यानी मांस का भक्षण करने वाला, और महाराज मरा हुआ मांस का भक्षण करने वाला है। ऐसे आमिष भोगी को राम ने गति दिया है, जिस गति को योगी लोग त्याग तपस्या करके चाहते हैं वो पाते नहीं है। सुनहु उमाते
लोग अभागी हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। अरे उमा सुनो, ऐसे लोग अभागी हैं जो हरि को तज करके, राम को तज करके विषय के अनुरागी हो रहे हैं। तो पुनि से तही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग जहाँ तह गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, तही सब कहिए साप कहवात। सुरवा सुर दुर्वासा मोहि दीन ही सांपा, मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहा मैं तो ही, मोहिन सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। भाव ये महाराज, कोई भी भेष वाला ब्राह्मण का दिखे उसका कभी उपहास मत करना, उसका कभी अपमान मत करना, मेरे राम का कहना है। मन क्रम बचन कपट दजी, जो कर भो सुर सेव, मोहि समेत बिरंच शिवे, बसता के सदेवे। भगवान कहते हैं जो भी ब्राह्मणों रूप को प्रणाम करता है, वंदना करता है, सदा उनकी सेवा करता है, मेरे समेत ब्रह्मा विष्णु महेश सदा उनके संग हो जाते हैं। ये मेरा स्वभाव है, मैंने अपनी आंखों से देखा है उनके स्वभाव को, मैंने उनका प्रेम पाया है, इसलिए मैं गा रहा हूं। और कहते हैं सापत ताड़ते परु से कहंता, विप्र पूजे सिगा वही संता। महाराज जो भेष वाला हो, प्रारब्ध के अनुसार आपका उससे कोई ना कोई संबंध है तो श्राप दे, ताड़ना दे, जो भी कुछ कहे, कट वचन कहे, पर उसकी बात सुन लीजिए, उस सब में आपका भला ही होने वाला है। विप्र पूज्य गावह संता, वो सदा आपका हितकारी होता है, क्योंकि पूजा उसी की जाती है जो आपका हितकारी होता है। इसलिए आप पूजा का मतलब नहीं कि आप उसकी पूजा किए, बस उसको प्रणाम कर लीजिए। तू गाली दे रहा है, तुझको प्रणाम है, जो देश हो भला, जो ना देश हो भला। महाराज इसलिए ब्राह्मण का भेष को कभी अपमान हमको नहीं करना है। अगर राम की कृपा चाहिए तो, राम का प्रेम चाहिए तो राम सबरी के आश्रम गए, सबरी के संग क्या क्या घटनाएं घटी है, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा प्रभु सबरी कैसे बनी है, सबरी के जीवन का क्या दर्शन था, सबरी कौन है, बहुत सारी बातें हैं, पर थोड़े से समय बचा है तो वहां गंगा भक्ति का वर्णन करके आज की विश्राम करूंगा। तपोजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणी गण ज्ञान प्रवीणा। महाराज विप्र सदा पूजनीय है महाराज, उसमें शील और गुण हो या ना हो। शील माने महाराज उसमें कोई इस प्रकार का गुण दिखता ना हो, फिर भी वो पूजनीय महाराज, सदा वही प्रणाम में है। कोई भी राजा जो सदा स्वार्थी है, क्योंकि संपत्ति तो सबके पास है, जो विपत्ति में भी सदा संपत्ति वाला हो, हर परिस्थितियों में सदा सुखी रहने वाला हो, सदा किसी पर दोष ना देखने वाला हो, किसी को दोष ना लगाने वाला हो, वो है महाराज विप्र। उसका कोई भी वचन सदा फलदायी होता है। जैसे नारद ने भगवान को श्राप दिया, भगवान का भला हुआ। दुर्वासा जिसको श्राप देते हैं तो दुर्वासा ने तो श्राप दिया था संबंध को, तो उसका भला हो गया। राम कहते हैं कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयो गगन्यापन गति पाई। वो संबंध अपनी गति को पा करके अपने धाम को चला गया। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। राम सबको गति मत की रति गति भूति भलाई, जब जही जहां जतन जही पाई। सो जानिए सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनु पाऊ। क्योंकि जो सबरी के पास राम जा रहे हैं, सबरी ने बहुत सत्संग किया है। मन क्रम बचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। तो राम कृपा करने के लिए सबरी के आश्रम जा रहे हैं। ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समझ जिए भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला,
जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परिय चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, कंद मूल फल सुरस यति, दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी, पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, कहीं विद्या स्तुति करावा तुम्हारी, अति भारी, अधम ते अधम अति नारी, तीन मह में मति कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मान हुए के भगत करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जन गुण चाहे, भगति बारी जैसा, नबदा भक्ति कहूँ तू ही पाही, सावधान सुनो धरि मन माही, प्रथम भगति